हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन ग्रोथ काइनेटिक्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको पता होगा कि ग्रोथ काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग लाइफ साइंस एग्जामिनेशंस में इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, चाहे वो लाइफ साइंस का CSIR का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो गेट का बायोटेक्नोलॉजी का एग्जामिनेशन हो। हर एग्ज़ाम में इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सेलेक्ट किए हैं और उनके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सेलेक्ट किए हैं जिसको हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, जिससे हम आगे एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से ग्रोथ काइनेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर, तो आप ज़रूर उनको जा कर के देखें। तो जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ सेल डिवाइड्स। सबसे पहली तो चीज़, क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखिए। उसमें दिया हुआ है इफ़ अ सेल, यहाँ पे सबसे पहले एक ही चीज़ दे दी है कि एक सेल है, नंबर ऑफ सेल जो है वो 1 है। तो आगे पढ़ते हैं, इफ़ अ सेल डिवाइड्स एवरी 30 मिनट्स व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेल्स दैट वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर 50 आवर्स। तो अगर हम लोग ध्यान देते हुए चलें तो NO यानी कि स्टार्टिंग सेल्स जो हैं, या जहाँ से सेल्स एट टाइम 0, नंबर ऑफ सेल्स एट टाइम 0, इसी को हम लोग N0 भी बोलते हैं। तो ये कितना है, ये इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो दी हुई है, ये तो पहली चीज़ दी हुई है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, डबलिंग टाइम दिया हुआ है, यानी कि इफ अ सेल डिवाइड्स एवरी 30 मिनट्स, तो ये डबलिंग टाइम हो गया। डबलिंग टाइम, या इसी को हम लोग जनरेशन टाइम भी बोल सकते हैं। जनरेशन टाइम कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हो गया। तो डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम 30 मिनट्स हो गया। और इसके बाद दिया हुआ है कि दैट वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर 50 आवर्स, यानी कि टोटल टाइम दिया हुआ है। ये आवर्स में दिया हुआ है, यूनिट्स भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो टोटल टाइम दिया हुआ है 50 आवर्स, और हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेल्स दैट वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर 50 आवर्स। तो हमें नंबर ऑफ सेल्स एट 50 आवर्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ सेल्स एट 50 आवर्स, इसी को हम लोग NT बोलते हैं, यानी कि एट टाइम T कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है वो 50 आवर्स दिया हुआ है, ये हमें नहीं पता है। तो हमें एक इक्वेशन पता है, हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, क्या, NT इज इक्वल्स टू NO इंटू 2 टू द पावर n। ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं, जिसमें कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं, जो हमसे पूछी जा रही हैं या जो हमारे पास हैं, वो सारी की सारी हैं। हमारे पास NT भी है, हमारे पास NO भी है, और ये जो 2 टू द पावर n है, यानी कि ये स्मॉल n है, ये जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन्स होता है। नंबर ऑफ जनरेशन्स, नंबर ऑफ जनरेशन्स, ठीक है जी। तो हमें नंबर ऑफ सेल्स निकालने हैं, NT हमें पता नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। NO की वैल्यू दी हुई है 1 इंटू 2 टू द पावर n, बट n तो हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ जनरेशन्स हमें पता नहीं है। अब नंबर ऑफ जनरेशन्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप टोटल टाइम यहाँ पे 50 आवर्स दिया हुआ है, 50 इंटू, अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें मिनट्स में, तो 50 इंटू 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, हम इसमें यहाँ पे जो डबलिंग टाइम है अगर उससे डिवाइड कर दें तो 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30, तो ये 2 हो जाएगा। और जो वैल्यू जनरेशन टाइम आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन्स आ जाएगा, वो n इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जनरेशन्स इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। तो NT कितनी हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर लें तो 1 इंटू 2 टू द पावर 100, तो ये हो गए आपके NT, यानी कि आफ्टर 50 आवर्स दिस वुड बी द नंबर ऑफ सेल्स दैट वुड बी ऑब्टेन्ड। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा चलते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, इफ़ अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻৯ सेल्स इन 10 आवर्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जनरेशंस पर आवर। इसमें भी हमें नंबर ऑफ जनरेशंस को निकालना है, बट वो पर आवर है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ जनरेशंस पर आवर पूछा जा रहा है। तो हमारे पास क्या क्या है, फिर से हम लोग ज़रा देख लेते हैं। बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम 10⁻³ फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻9। ज़रा देखते हैं 10⁻³ मतलब क्या हो गया यहाँ पे, NO, यानी कि जो स्टार्टिंग सेल्स थे वो 10⁻³ हो गए, 10⁻³ हो गए, और जो NT हो गया आपका, यानी कि जो फाइनल सेल्स हो गए वो NT इज इक्वल्स टू 10⁻9। ठीक है, तो ये ओरिजिनल सेल्स हो गए और ये एट टाइम t हो गया। और हमारे पास जो टोटल टाइम जो दिया हुआ है, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 10 आवर्स। तो अब हमें इसमें से नंबर ऑफ़ जनरेशंस पर आवर निकालनी है। तो अगर नंबर ऑफ़ जनरेशंस पर आवर निकालनी है तो वही ये जो पुराना, इससे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, NT इज इक्वल्स टू NO इंटू 2⁻n। इसी को अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग NT माइनस लॉग N0 डिवाइडेड बाय 0.3010 इज इक्वल्स टू n। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वही फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने इससे पहले यूज़ किया था, जस्ट यूज़ किया था। बस उसमें हमने क्या कर दिया है, बस उसमें हमने लॉग लगा दिया है, लॉग वैल्यू लगा दी है, लॉग का यूज़ कर लिया है। तो अगर हम लॉग NT कह रहे हैं तो NT यहाँ पे 10⁻9 है, NT यहाँ पे 10⁻9 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने चलें तो 10⁻9, ये लॉग वे है, यहाँ पे लॉग लगा दीजिएगा, लॉग 10⁻9 माइनस लॉग 10⁻3, लॉग 10⁻9 माइनस लॉग 10⁻3 डिवाइडेड बाय 0.3010, ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ जनरेशंस के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे log 10⁻9, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.3010 इज इक्वल्स टू n। तो इसकी वैल्यू अगर हम फिर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 0.3010। तो ये वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी आपकी 20, यानी कि n जो आया, ये आपका n जो आया वो 20 आया, ये n की वैल्यू आई दैट इज़ 20। तो नंबर ऑफ़ जनरेशंस हमारी 20 आई, बट हमें क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ़ जनरेशंस पर आवर। तो ये नंबर ऑफ़ जनरेशंस तो आ गई, बट हमें देखिए यहाँ पे 10 आवर्स दिया हुआ है, टाइम जो टोटल दिया हुआ था वो 10 आवर्स दिया हुआ था। तो नंबर ऑफ़ जनरेशंस पर आवर अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ़ जनरेशंस पर आवर, तो ये जो जनरेशन्स आई हैं ये 10 आवर्स में आई हैं, तो इसको 20 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, तो ये 2 जनरेशन्स पर आवर आ जाएगा, 2 जनरेशन्स पर आवर। तो ये इसका आंसर हो गया, 2 जनरेशन्स पर आवर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, और फॉर्मूला वही एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया, उसी से देखिए कितनी सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो आइए इसके साथ हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरियल कल्चर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1000 टू 1 बिलियन इन 5 आवर्स, कैलकुलेट द डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम हमसे पूछा जा रहा है कल्चर का। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीज़ किया जा रहा है फ्रॉम 1000, यानी कि अगेन जो NO है वो दिया हुआ है आपको 1000, और NT जो NT है, यानी कि जो टाइम 5 आवर्स के बाद जो आपको पॉपुलेशन मिल रही है वो 1 बिलियन है। अब अगर आपको पता नहीं है कि 1 बिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए 1 के आगे 9 ज़ीरोज़ लगाइए, ये 1 बिलियन हो गया। तो ये आपको इसी से आपको आगे सॉल्व कर पाएंगे आप। और टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 10 आवर्स, सॉरी टाइम आपको दिया हुआ है 5 आवर्स,
टाइम आपको दिया हुआ है 5 आवर्स, ठीक है जी। और आपसे पूछ रहा है कि डबलिंग टाइम निकालिए, डबलिंग टाइम निकालिए। तो फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, क्या फार्मूला, लॉग एन टी माइनस लॉग एन ओ डिवाइडेड बाय 0.3010 इज इक्वल्स टू एन। तो n क्या हो गया यहाँ पे, हमारा नंबर ऑफ जनरेशन्स हो गया। तो पहले हम नंबर ऑफ जनरेशन्स निकालेंगे, उसके बाद डबलिंग टाइम निकालेंगे। तो लॉग अगर nt करें हम तो 10 टू द पावर 9 हो गया, लॉग 10 टू द पावर 9 माइनस no क्या है, 10 टू द पावर 3 है क्योंकि 1000 है, माइनस लॉग 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.3010 इज इक्वल्स टू n, यानी कि ये नंबर ऑफ जनरेशन्स हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.3010 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 0.3। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ जनरेशन्स इज इक्वल्स टू नंबर, यानी कि n इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 20। नंबर ऑफ जनरेशन्स आ गए आपके 20। अब आपको डबलिंग टाइम कैलकुलेट करना है, डबलिंग टाइम। तो देखते हैं डबलिंग टाइम। तो डबलिंग टाइम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, और नंबर ऑफ जनरेशन्स दी हुई है, तो ध्यान रखिए डबलिंग टाइम वही होता है कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जनरेशन्स, यानी कि n। तो ये आपका डबलिंग टाइम निकाल देगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो टोटल टाइम हमारा है, टोटल टाइम दिया हुआ है हमें 5 आवर्स। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें 5 इंटू 60 कन्वर्ट कर लीजिए, 60 डिवाइडेड बाय 20 कर लीजिए, 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स जो है ये आपकी वैल्यू आ गई कि आपका डबलिंग टाइम कितना है, उस बैक्टीरियल कल्चर का डबलिंग टाइम कितना है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज इन अ बैच कल्चर द ग्रोथ रेट ऑफ अ कल्चर इज प्रपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, ग्रोथ रेट ऑफ द कल्चर इज प्रपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट। अब मैंने बताया था अपने पुराने वीडियो में कि जब भी ये ग्रोथ रेट जो है अगर कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यानी कि जो लॉग फेज़ होता है वो फर्स्ट ऑर्डर फेज़ होता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि लॉग फेज़ में ये सेल्स हैं। अब आगे दिया हुआ है, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टाई बैक्टीरिया आर कल्चर्ड इन मिल्क द कंसेंट्रेशन ऑफ सेल्स डबल इन 45 मिनट्स। तो ये दिया हुआ है डबलिंग टाइम हमें 45 मिनट्स। इफ़ दिस रेट ऑफ ग्रोथ इज़ मेंटेन्ड फॉर 12 आवर्स, यानी कि टोटल टाइम भी दिया हुआ है 12 आवर्स। व्हाट इज़ द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द सेल्स रिलेटिव टू द इनोकुलम लेवल। इनोकुलम लेवल के रिलेटिव अगर हम निकालें तो फाइनल नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि जो टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल टाइम देखिए दिया हुआ है 12 आवर्स। टोटल टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 12 आवर्स और डबलिंग टाइम दिया हुआ है डबलिंग टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स। ठीक है जी, 45 मिनट्स डबलिंग टाइम दिया हुआ है। अब अगर हमको डायरेक्टली निकालना हो कि 45 मिनट्स, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज़ द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द सेल्स रिलेटिव टू द इनोकुलम लेवल। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगा। तो ज़रा देखिए, टोटल टाइम दिया हुआ है 12 आवर्स, डबलिंग टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स। तो सबसे पहले तो इससे हम नंबर ऑफ जनरेशन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जनरेशन्स। तो नंबर ऑफ जनरेशन्स अगर आप निकालने चलेंगे तो 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 45, क्योंकि ये 12 तो आवर्स में था तो इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना था। तो 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 45 करिए तो इसकी वैल्यू, जो n की वैल्यू आ जाएगी वो 16 आ जाएगी, यानी कि 16 जनरेशन्स लगेंगे। तो हम फाइनल कंसेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं,
तो NT फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू NO इंटू 2⁻16, क्योंकि n की वैल्यू 16 आ गई। तो यही इन्होंने पूछा गया है, यही पूछा है व्हाट इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सेल्स रिलेटिव टू द इनोकुलम लेवल। यहाँ पे जो भी इनोकुलम इन्होंने शुरुआत में लिया हुआ, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है कि इनोकुलम कितना है, तो 2 × 10⁻16 जो हो जाएगा, ये इनोकुलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना शुरुआत में लिया था वो वैल्यू आ जाएगी। तो 2⁻16 इंटू द इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में ये आया है, गेट 2015 में। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, असिंक्रोनस कल्चर कंटेनिंग 1.8 इंटू 10⁵ मंकी किडनी सेल्स was seeded into 3 identical flasks. The doubling time of these cells is 24 hours. After 24 hours, the cells from all the 3 flasks were pooled and dispensed equally into each well of 3 6-well plates. The number of cells in each well will be. हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स, हर वेल में नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। तो देखिए शुरुआत में ही इन्होंने हमसे एक चीज़ कही है कि जो नंबर, ओरिजिनल नंबर ऑफ सेल्स जो इन्होंने दिए हैं, यानी कि NO जो इन्होंने लिया हुआ है वो कितना है, 1.8 इंटू 10⁵। अब यहाँ पे एक बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये हो रहा है कि वॉज सीडेड इनटू 3 आइडेंटिकल फ्लास्क। तो ऐसा नहीं है कि 1.8 1.8 1.8 करके 3 अलग अलग फ्लास्क में सीड किया गया, नहीं, टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो 1.8 इंटू 10⁵ सेल्स ही हैं। ठीक है जी, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इतने हैं। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि डबलिंग टाइम ऑफ दीज सेल्स इज 24 आवर्स। तो हमने लिख लिया कि डबलिंग टाइम जो दिया हुआ है इन्होंने, डबलिंग टाइम इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। डबलिंग टाइम 24 आवर्स का मतलब क्या हो गया, जस्ट 24 घंटे बाद इनका नंबर डबल हो जाएगा। और उसके बाद लिखते हैं आफ्टर 24 आवर्स द सेल्स फ्रॉम ऑल द 3 फ्लास्क्स वर पूल्ड एंड डिस्पेंस्ड इक्वली इनटू ईच वेल ऑफ 3 6-well plates। अब इसके बाद देखिए जस्ट 24 घंटे बाद ये उन सेल्स को निकाल लेते हैं। तो अब 24 घंटे बाद ये सेल्स तो डबल हो चुकी होंगी। तो डबल होने का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁵ सेल्स हो चुकी होंगी आफ्टर 24 आवर्स। 24 घंटे बाद इतनी सेल्स हो चुकी होंगी। तो अगर इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁵, 3.6 इंटू 10⁵। ये नंबर ऑफ सेल्स हो गए आफ्टर 24 आवर्स। अब ये क्या कह रहे हैं, आफ्टर 24 आवर्स द सेल्स फ्रॉम ऑल द 3 फ्लास्क्स वर पूल्ड एंड डिस्पेंस्ड इक्वली इनटू ईच वेल ऑफ 3 6-well plates। अब देखिए यहाँ पे एक इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, 3 इंटू 6-well plates, मतलब कितने टोटल मिला के कितने वेल्स हो गए, 18 हो गए, 18 वेल्स हो गए। अब आप खुद सोचिए कि इन्होंने इतने सेल्स को 18 वेल्स के अंदर डाल दिया, डिवाइड कर दिया 18 वेल्स के अंदर। अब पूछ रहे हैं कि हर वेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, हर वेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स पाए जाएंगे। तो ये कैसे निकाला जाएगा, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3.6 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 18 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 इंटू 10⁴। तो ये सेल्स होंगे पर वेल, ये सेल्स होंगे पर वेल। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके गेट में, गेट 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सैंपल ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि ये भी गेट का आया हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली गेट 2015 का ही है। तो सैंपल ऑफ बैक्टीरियल कल्चर टेकन एट 5 PM, देखिए टाइम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 5 PM पे इन्होंने क्या किया कि कल्चर लिया, बैक्टीरियल कल्चर लिया, और उसके बाद एंड द नेक्स्ट डे एट 5 AM,
पहला जो कल्चर लिया वो 5 पीएम पे लिया, जो अगला कल्चर लिया वो 5 एएम पे लिया, वर फाउंड टू हैव 10 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर 7 cells per microliter respectively. Assuming that both the samples were taken during the log phase, the generation time of the bacterium will be. इसमें भी हमसे क्या पूछ रहे हैं, जनरेशन टाइम पूछ रहे हैं और हमें टोटल टाइम बता दिया है। थोड़ा सा ट्रिक किया है इसमें, कोशिश की है। तो 5 पीएम से अगले दिन 5 एम तक टाइम कितना हो गया, ये 12 घंटे हो गया। अगर आप आज के 5 बजे से 5 बजे शाम से अगले दिन 5 बजे सुबह तक का टाइम देखेंगे तो टाइम टोटल कितना हो गया, टाइम इज इक्वल्स टू 12 आवर्स। टाइम हमने 12 आवर्स ले लिया। अब देखिए 10 टू द पावर 4 सेल्स जो थे वो इनिशियली थे, यानी कि NO इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 सेल्स। ठीक है जी। और अब NT की बात करिए, NT यानी कि फाइनली 10 टू द पावर 7 सेल्स हो गए, फाइनली 10 टू द पावर 7 सेल्स हो गए। हम वही अपना पुराना फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे होगा, log NT माइनस log NO डिवाइडेड बाय 0.3010 इज इक्वल्स टू ये n, यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन्स आपकी इस n से निकल आएगी, नंबर ऑफ जनरेशन्स हमारी इस n से निकल आएगी। तो ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अगर यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इस जगह पे, तो log NT मतलब log 10 टू द पावर 7 माइनस log 10 टू द पावर 4 अपॉन 0.3010 इज इक्वल्स टू n। तो ये क्या हो गया, 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.3010 इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 0.3 आ जाएगा। तो n कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो n इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ जनरेशन्स हमारी 10 आ गई। अब नंबर ऑफ़ जनरेशन्स 10 है और टोटल टाइम जो आपको दिया जा रहा है, टोटल टाइम जो दिया जा रहा है वो 12 आवर्स दिया जा रहा है। ये नंबर ऑफ़ जनरेशन्स आ गई और टोटल टाइम दिया जा रहा है 12। तो आप जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम कैसे निकालोगे, जनरेशन टाइम इज इक्वल्स टू, किस तरीके से निकालते हैं, जनरेशन टाइम आपको पता भी है, डबलिंग टाइम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स यानी कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ जनरेशन्स इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1.2 आवर्स। ये आपका जनरेशन टाइम आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1.2 आवर्स हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स पूछा जाता है। चलिए एक अलग टाइप का सवाल भी करते हैं, एक अलग इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन जो है। देखिए क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है, अ बैक्टीरियम हैविंग अ डबलिंग टाइम ऑफ 10 मिनट्स। डबलिंग टाइम देखिए बैक्टीरिया का दिया हुआ है 10 मिनट्स, फिल्स अ सिलेंड्रिकल वेसल कम्प्लीटली इन 3 आवर्स। 3 घंटे में ये एक सिलेंड्रिकल वेसल को कम्प्लीटली भर देता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ ऑफ द वेसल। आधा वेसल भरने में हमें कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है और अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट ऐसा है नहीं। अगर हम लोग उसी फॉर्मूले से उसी तरीके से करना शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़रा देखते हैं डबलिंग टाइम कितना दिया हुआ है। शुरू से देखिए डबलिंग टाइम कितना दिया हुआ है। डबलिंग टाइम यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स दिया हुआ है और टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 3 आवर्स। तो इतने टाइम के अंदर जो वेसल है वो पूरा का पूरा भर जाता है। तो इसके थ्रू अगर हम लोग कोशिश करें कि हम जनरेशन टाइम निकाल लें, नंबर ऑफ़ जनरेशन सॉरी जनरेशन्स अगर हम लोग निकाल लें, जनरेशन्स निकाल लें तो कितनी हो जाएगी ये। तो जनरेशन्स को निकालने के लिए 3 इंटू 3 आवर्स दिया हुआ था, इसको हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10। तो ये नंबर ऑफ़ जनरेशन्स कितनी आ जाएगी, 18। नंबर ऑफ़ जनरेशन्स आ गई 18। अब वही अपने पुराने फॉर्मूले में हम रखने की कोशिश करते हैं। एन टी इज इक्वल्स टू एन ओ, एन टी इज इक्वल्स टू एन ओ इंटू 2 टू द पावर n। तो इसको सॉल्व करिए तो ये एन टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू एन ओ हमें नहीं पता, इंटू 2 टू द पावर 18।
और अगर इसी के साथ दूसरी इक्वेशन भी रखें जहाँ पे हमें पता है कि जो फाइनल सेल्स हैं वो हाफ होंगे, क्योंकि वो हाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल वेसल को हाफ फिल कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नंबर ऑफ सेल्स भी हाफ होंगे। तो ये क्या हो सकता है, दूसरा, ये तो पहली इक्वेशन हो गई आपकी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, हाफ एन टी इज इक्वल्स टू एन ओ, क्योंकि नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ स्टार्टिंग नंबर ऑफ सेल्स सेम था, तो ये इनटू 2 टू द पावर n। हमको यहाँ पे ये चीज़ तो पता नहीं है, हमें नंबर ऑफ जनरेशन्स तो पता नहीं है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइडिंग 1/2, ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम लोग आगे करते हैं डिवाइडिंग 1/2। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर, ओ सॉरी जस्ट अ मोमेंट, 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 18, ये कुछ नहीं है, 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 18। इसको हम अलग तरीके से कर देते हैं, यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एन टी और एन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एन टी और एन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एन ओ और एन ओ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें वैल्यू पता चल गई है, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। तो अगर आप इसको इधर लेके चले जाइए और इसको इधर लेके चले आइए, तो 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 17, तो n इज इक्वल्स टू 17 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ जनरेशंस वो जिसमें कि जो सेल का जो वेसल है जो हाफ फिल हो जाएगा, वो 17 जनरेशंस में हाफ फिल हो जाएगा। तो अगर 17 जनरेशंस में हाफ फिल हो रहा है तो टाइम कितना होगा, तो नंबर ऑफ जनरेशंस को अगर हम डबलिंग टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, तो नंबर ऑफ जनरेशंस n इंटू डबलिंग टाइम कर दें तो हमें टाइम पता चल जाएगा, टोटल टाइम जिसमें वो सिलेंडर जो है वो हाफ फिल हो जाएगा। तो n हमारे पास 17 है और डबलिंग टाइम जो है वो आपका 10 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 170 मिनट्स आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का भी क्वेश्चन था, वो भी आपने देखा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस कुछ गेट में और नेट में आते हैं हर साल। तो उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन से आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो इम्प्रूव हुआ होगा इसके ऊपर, ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने एक नई वेबसाइट भी बना रखी है, उस पर नए नए वीडियोस और उस पर नए जो मॉक टेस्ट्स हैं हम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी, उसका भी लिंक हम ब्लॉग सेक्शन में डाल रहे हैं। तो वेबसाइट के ऊपर भी आप ज़रूर जाएं और टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।